ईरान का खित्ते में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। पासदाराने इनकलाब का कहना है कतर, ओमान, उर्दन, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। उर्दन में अमरीकी एयरबेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ ड्रोन हैंगर को तबाह कर दिया। कतर में अल-अदीद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। ओमान की बंदरगाह दुक़म में लॉजिस्टिक सपोर्ट मराकज़ पर मिसाइल दागे गए। कुवैत और बहरीन में पैट्रियट फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, असलहा गोदाम और रेडार तनसीब को निशाना बनाया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी अहदाफ पर हमले किए। ईरान पर अमरीकी हमलों का तीसरा मरहला मुकम्मल। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में 140 अहदाफ को निशाना बनाया गया। मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, बहरी सलाहियतें, एमुनेशन डिपो, मवासलाती नेटवर्क्स और साहिली निगरानी के मकामात अहदाफ में शामिल थे। हमलों का मकसद कब्रस के तिजारती जहाज पर हमले पर ईरानी फौज को जवाबदेह ठहराना था। रवा हफ्ते 3 हमलों में ईरान के 300 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। ईरान को इससे पहले भी तिजारती जहाज़ों पर हमलों के बाद मुआहदे की पासदारी का मौका दिया था, लेकिन ईरान ने आबना हुर्मुज़ में फिर जहाज़ को निशाना बनाया और कब्रस के परचम बरदार कंटेनर पर हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सूबा व शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में कम अज़ कम 12 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। शहर कंगा, जुनूबी सूबे हुर्मुज़गान के साहिली शहर जासक, चाबहार और कशम जजीरे पर भी धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई। मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और कुवैत का ईरान के हमले नाकाम बनाने का दावा। कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात ने कहा ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए गए। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक मिसाइल हमले को रोक दिया गया। मलबा गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत दिफा का कहना है मुल्क का दिफाई निज़ाम ईरान से दागे जाने वाले मिसाइलों और ड्रोन का मुकाबला कर रहा है। कुवैती अफवाज का कहना है इस वक्त मुल्क की हुदूद में दुश्मन के फ़ज़ाई हमलों का सामना है। धमाकों की आवाज़ें फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की जानिब से दुश्मन के हमलों को रोकने की कार्रवाई का नतीजा है। बहरीन में भी ईरानी हमलों के बाद सायरन बज उठे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राबिता, खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा फ़रीक़ैन कशीदगी में कमी का रास्ता इख्तियार करें और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। इस्लामाबाद मुफ़ाहिमती याददाश्त के मुताबिक कशीदगी में कमी पर अमल ज़रूरी है। तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार जारी रखने के लिए तैयार है। वज़राए ख़ारजा का बाहमी राबिते में रहने पर इत्तिफ़ाक़। ईरान को उसके गलत फैसलों की कीमत चुकानी पड़ रही है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने एक्स पर अपने बयान में सेंट्रल कमांड का ईरान पर हमलों से मुतालिक बयान शेयर करते हुए लिखा ईरान ने गलत फैसला किया, अब इसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। MOU के बावजूद अमरीका और ईरान में फिर कशीदगी। ईरान ने आबना हुर्मुज़ ताहुक्म सानी बंद कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक फैसला गैर मुल्की ताकतों की जानिब से बहरी गुजरगाह में मदाखलत के बाइस किया गया। पासदाराने इनकलाब का कहना है बहरी जहाज़ों ने रास्ता तब्दील करने के अहकामात नज़रअंदाज किए। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं एक तरफा मुआहदों का दौर अब ख़त्म हो गया। हमने कहा था अपनी बात पर कायम रहें या फिर खिलाफ वर्जी की कीमत अदा करें। हकीकत दस्तक दे रही है। बाकिर कालिबाफ ने इस्लामाबाद मुफ़ाहिमती याददाश्त की शक नंबर 5 की तस्वीर शेयर करने का दावा किया, जिसमें लिखा है ईरान हुर्मुज़ से जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाएगा। आबना हुर्मुज़ में 2 अलग बहरी राहदारियों का मंसूबा ज़ेर गौर है। CNN का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मस्कत में ईरानी और ओमानी वज़राए ख़ारजा की मुलाकात में आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के हवाले से बातचीत। CNN के मुताबिक ओमान ने आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के लिए नई तजवीज़ दी है। जुनूबी राहदारी से आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त जारी रखी जाएगी। शुमाली राहदारी इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों को ईरान से पेशगी इजाज़त दरकार होगी। मुजवज़ा मुआहदे में जहाज़ों पर किसी किस्म का टोल आयद नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है
आबना हुर्मुज से मुतालिक ओमानी तजवीज़ की मंजूरी का हतमी फैसला तेहरान में होगा। पासदारान इनकलाब ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनाई की नई तस्वीर जारी कर दी। एक्स पर बयान में कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनाई मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। ये तस्वीर उन खबरों और अफवाहों के बाद जारी की गई है जिनमें उनकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ की जा रही थीं। वालिद के जनाजे के बाद मुश्तबा खामनाई का पहला पैगाम, खून का बदला लेने का ऐलान। कहा, कातिलों की मौत तबाही नहीं होगी, दुश्मनों से इंतकाम लेना बिल्कुल यकीनी है। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का ऑपरेशन शाबान, फितना खवारिज के मजीद 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 67 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 105 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम। कहा, मुश्तरका कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की अक्कास हैं। दहशतगर्द अनासर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। पाकिस्तान 9th OIC कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन की मेजबानी कर रहे हैं। 57 रुकन ममालिक हैं OIC के, उनकी इसमें शमूलियत होगी। कॉन्फ्रेंस का जो इस दफा का थीम है, इस तरह से हम खवातीन को मुआशरे में बेहतर किरदार दे सकते हैं। और कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पे इस्लामाबाद डिक्लेरेशन भी हो। पाकिस्तान नवी OIC वजारती कॉन्फ्रेंस बराए खवातीन की मेज़बानी कर रहा है। कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण कहते हैं, मेज़बानी पहली बार पाकिस्तान को मिली है, जिम्मेदारियाँ ऐसा अंदाज में निभाएंगे। कॉन्फ्रेंस का महवर खवातीन को मसावी हुकूक देना और बाइख्तियार बनाना है। मरकजी वजारती इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के हुक्म पर चलास के हलकों GBA 15 और GBA 17 में रीपोलिंग। इंतजामिया का कहना है, GBA 15 के खवातीन पोलिंग स्टेशन लोशी थक पर वोटिंग का अमल जारी है। GBA 17 के 8 मखसूस पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सरगोदा में 6 साल की बच्ची से ज्यादती, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची से ज्यादती की तस्दीक, मुकदमा दर्ज। मुलजिम तसव्वुर बच्ची की वालिदा का सगा मामू है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ज्यादती के बाद बच्ची को दूसरे शहर ले जाकर कत्ल करना चाहता था। बस स्टॉप पर पकड़ा गया। कराची गुलशन हदीद में मोबाइल शॉप पर डकैती का मुकदमा थाना स्टील टाउन में दर्ज। FIR के मुताबिक 4 डाकू 60 से 70 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन लूट कर फरार हुए। डाकू 9,60,000 रुपए नकदी भी साथ ले गए। डकैती की वारदात की CCTV फुटेज ARY न्यूज ने हासिल कर ली। मुलजिमान ने ताजिर को खौफजदा करने के लिए हथौड़े से शीशा तोड़ा। पहले से मौजूद बुजुर्ग और खातून कस्टमर डाकुओं को देखकर चले गए। डाकुओं ने लूटे गए मोबाइल फोन और लाखों रुपए नकदी बैग में भरे और वारदात के बाद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। हैदराबाद में FIA भर्ती टेस्ट में डॉक्टर अपने भाई की जगह टेस्ट देते हुए पकड़ा गया। मुलजिम आबिद अली जाली एडमिट स्लिप से भाई की जगह इम्तिहान देने की कोशिश कर रहा था। असल उम्मीदवार आशिक अली भी इम्तिहानी मरकज के बाहर से गिरफ्तार। दोनों मुलजिमान का रोजा तफ्तीश जालसाजी का एतराफ। FIA क्राइम सर्कल हैदराबाद में मुकदमा दर्ज। अमरीकी कौंसल खाने के वफ़द का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे EPA लाहौर का दौरा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने अमरीकी वफ़द को ब्रीफिंग दी। मरियम औरंगज़ेब का कहना था, मरियम नवाज़ ने माहौलियात के लिए तारीख का सबसे बड़ा बजट दिया। वज़ीर आला की हिदायत पर EPA को इख्तियारात और वसाइल फराहम किए। फसलों की बाक़ियात न जलाने के लिए सुपर सीडर का इस्तेमाल लाजमी है। आज किसान 7,500 सुपर सीडर इस्तेमाल कर रहे हैं। It is indeed really very heartening for me to see this library set up in Houston. I have not come across
anything like this anywhere outside Pakistan. And I must compliment each and every member, Dr. Saab, of your team who has participated. वफाकी वजीर एहसन इकबाल की ह्यूस्टन में जिना लाइब्रेरी आमद। डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर और ताहिर रजा भट्टी ने इस्तकबाल किया। एहसन इकबाल ने अमरीका में जिना लाइब्रेरी के क़याम पर मुंतज़मीन को सराहा। कहते हैं बैरून मुल्क नई नस्ल को तहरीक पाकिस्तान से रोशनास कराना वक्त की ज़रूरत है।